सभी साथियों को जय भीम। मैं अनिल गौतम मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर के रूप में आज आपसे विशेष बातचीत करने के लिए जुड़ रहा हूं। 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन। 14 अप्रैल हम सब के लिए उत्सव सेलिब्रेशन का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, जन्म दिवस है। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना का काल है। कोरोना वायरस कितना सच और कितना झूठ, हम इस पे बात नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन 14 अप्रैल जो सेलिब्रेशन का दिन है, इस कोरोना के कारण ज़रूर प्रभावित हुआ है। अब हम बात करते हैं इस महामारी काल में, कोरोना काल में हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कैसे मनाएंगे। आज हम जब लोगों से बात करते हैं तो तमाम तरीके का जवाब मिलता है। कुछ लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग घर में रहने के लिए तैयार हैं। जो बड़े बड़े विचारक अपने आप को कहते हैं, आज वह भी कहीं न कहीं इस महामारी के दौर में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम तमाम बातें आज करेंगे कि हम बाबा साहब का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, कैसे मनाएंगे। उसके पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। भारत का संविधान, इसे याद कीजिए और इस पे एक तस्वीर जो छपी हुई है, गौर से इसे देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे, हम देने वाले लोग हैं, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं। और इसी चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। इसे गौर से देखिए और समझिए। हर तस्वीर, हर शब्द, हर विचार प्रेरणा के लायक है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलित शोषित वर्ग के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, मानव जगत के लिए, सभी के लिए यह भारत का संविधान एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ ने हमें अधिकार दिया है। यह ग्रंथ हमें स्वतंत्र किया है। इस ग्रंथ का उद्देश्य का सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि हम कैसे मनाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती, हम कैसे मनाएंगे। हम तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उद्देश्य का पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि बाबा साहब यह देश अगर गणतंत्र 1957 में होता तो क्या होता, ज़रा एक बार सोचिए। अगर यह देश 1957 के बाद आज़ाद होता और जब हमारे बीच बाबा साहब नहीं होते, चूँकि बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हो गए। उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और हम ये सोचते हैं तो रूह कांप जाता है कि बाबा साहब अगर
57 के बाद अगर देश आज़ाद होता और बाबा साहब नहीं होते, गणतंत्र होता, बाबा साहब नहीं होते, यह ग्रंथ हम लोग के हाथों में नहीं होता, तब आज का भारत क्या होता? अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। हम सब लोग हजारों वर्षों से गुलाम थे और आज आज़ादी के बाद, ग्रंथ मिलने के बाद, संविधान मिलने के बाद जो हम लोग इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे बाबा साहब, उनके विचार, उनकी सोच, उनके कर्तव्य, उनके कर्म, सब कुछ शामिल है। हम भारत का संविधान उद्देश्य का पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक, गौर करेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और देश को एक सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान के रूप में मिला। बाबा साहब कहते हैं व्यक्ति की गरिमा। आप सोचिए, दलित समाज, आदिवासी समाज, बहुजन समाज के लोग 1947 के पहले के इतिहास को देखिए, आपकी स्थिति क्या थी, आपकी गरिमा कहाँ थी। और आज आज़ादी के बाद बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के बलबूते आज अपने आप को देखिए, अपनी गरिमा को देखिए, किस ऊंचाई पर गया है। सिर्फ तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की संविधान कितना ताकतवर है। बाबा साहब कहते हैं कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उनके बच्चे 4 से 6 वर्ष में ही 40,000 वर्षों के इतिहास को जानता है। और हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग मात्र 100 वर्ष के भी इतिहास को नहीं जानते हैं। यह भी एक गुलामी का बहुत बड़ा कारण है। बाबा साहब ने बहुत सारे विचार रखे, उन तमाम विचारों पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं बाबा साहब का सेलिब्रेशन हम कैसे करेंगे कोरोना काल में। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी हम बाबा साहब का विचार से प्रेरणा लिए हैं, जो विचार हमें अच्छा लगता है, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप सोशल मीडिया पे लिख के करें, आप मैसेज बना के करें, तस्वीर के माध्यम से करें। आप जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसका क्लिप बना के डालें, या अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तमाम प्रकार के सोशल साइट्स हैं, उस पे आप डालें। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व 14 अप्रैल को बाबा साहब के विचारों से रंग जाएगा। आप एक कोशिश करके देखें। हम लोग चिंतित हैं कि बाबा साहब के सेलिब्रेशन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। बाबा साहब को सेलिब्रेट करना है तो यहाँ से करना है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो जो बाबा साहब की शिक्षा है, जो आज तक हमने जाना है, सबसे पहले उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें।
उन महापुरुषों की शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हर व्यक्ति के मोबाइल में एवरेज 250 से 300 नंबर कॉन्टैक्ट सेव रहता है, चाहे वो दलित समाज के हो, बहुजन समाज के लोग हों, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में सेव होगा। 14 अप्रैल को उठें और उन तमाम नंबर पर जय भीम, बाबा साहब का सेलिब्रेशन 1 या 2 लाइन में लिख के मैसेज करें, कॉल करें और सबको बाबा साहब के विचारों के साथ में जगाएं, विश करें, जय भीम जय भीम। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत में रहता हो, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, और अगर उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके मोबाइल में है तो आप उसे विश करें, जय भीम जय भीम जय भीम। विश्वास नहीं करेंगे, पूरा दुनिया एक दिन में एक क्रांति पैदा कर देगा आपके एक छोटी सी सोच के साथ। आपके घर में बच्चे हैं, उनको बताएं, उनसे मैसेज कराएं, रंगोली के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, गाने के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, आप जैसे भी करें सोशल साइट्स का सहारा लें। आप नीले नीले गुब्बारे को जय भीम के नारे के साथ में अपने छत के ऊपर से उड़ाएं, दीपक जलाएं, अपने घरों में दीपक जलाएं। पूरा भारत में, पूरा विश्व फिर से एक बाबा साहब के विचारों के साथ क्रांति के लिए अग्रसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सड़क पर उतरना चाहते हैं, कोरोना का ज़रूर ध्यान रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और बाबा साहब के प्रतिमा स्थल तक पहुँचें, फूलों से माल्यार्पण करें और अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाएं। अगर संभव है तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बाबा साहब को सेलिब्रेट करें। अगर आप बंगाल में हैं, तमिलनाडु में हैं या जहाँ भी चुनाव हो रहा है, वहाँ तो आप बाबा साहब के नाम पर रैली निकाल सकते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ तमाम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो सरकार आज कर रही है। वहाँ कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज, इस सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, चूँकि जीवन भी बचाना है और बाबा साहब के सेलिब्रेशन भी करना है, लोगों को भी बताना है। हम कहते हैं कि कोरोना काल में हम बाबा साहब के सेलिब्रेशन कैसे करें, तो आज तमाम तरीके का सोशल साइट्स, मीटिंग साइट्स है, जूम ऐप है, क्लाउड है, तमाम प्रकार से इस प्रकार के मीटिंग साइट्स बना हुआ, मीटिंग ऐप बना हुआ है, उसको डाउनलोड करें और उसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को टैग करें, उसे सूचित करें और सब लोग जुड़ें और अपने बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करें। आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में आपको हर चीज़ वह उपलब्ध है, बस सिर्फ यहाँ से आपको सोचना है कि आपके लिए फ़िट क्या है, आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बाबा साहब के जयंती जिसने आपको अधिकार दिया, जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का
आपको अधिकार दिया, जिसने आपको खड़ा किया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, तमाम प्रकार के अवसर पैदा आपके लिए किया, भारत को ऊंचाई पर ले गया, आपकी सहभागिता भारत को आगे बढ़ाने में बाबा साहब के माध्यम से सफल हुआ, तो आप अपने विचार को आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? भारत में 85% आपके लोग हैं, वह 85% पूरी दुनिया को एक दिन में जय भीम की क्रांति से, जय भीम के नारों से गूंज पैदा कर सकती है। सिर्फ आप में शुरुआत करने का दम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम हिचकते हैं, अपने लोगों को विश तो करते हैं, लेकिन हम अपर कास्ट को विश करना छोड़ देते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है वो सिर्फ दलितों, वंचितों के लिए नहीं किया है, वो भारत के हर एक व्यक्ति के लिए किया है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हम उन तमाम लोगों को भी बाबा साहब की कड़ी से जोड़ेंगे। हम तमाम लोगों को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, हम भारत के लोग, तो भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी प्रांत में रहते हों, बिना भेदभाव किए आपको बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान करना है, गले लगना है, सेलिब्रेट करना है, रंग उत्सव मनाना है, फुलझड़ियाँ जलाना है। आप क्या कर सकते हैं? आप वो सब कुछ करें, बस केवल एक चीज़ ध्यान रखें कि बाबा का वह सोच, बाबा साहब ने जो कहा था कि हमारे आंदोलन को अगर आप दूर तक नहीं पहुंचा पाते हो, अगर नहीं पहुंचा पाओगे तो वहीं रोक देना, वहीं छोड़ देना, जहां तक है उसको पीछे मत धकेलना। इसका ख्याल रखें। और कोरोना काल में स्वयं का ख्याल रखते हुए, परिवार का ख्याल रखते हुए, समाज का ख्याल रखते हुए हर एक व्यक्ति को बाबा साहब के विचारों से लैस करें, तब जाकर बाबा साहब का सही सेलिब्रेशन होगा, जयंती होगा, और हम लोग आनंद से विभोर हो पाएंगे, साहस और दम्भ से बाबा साहब पर गर्व कर पाएंगे, खुद पर गर्व कर पाएंगे, और भारत को नेक भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने में हम अपनी महती भूमिका को निभा पाएंगे। इसलिए साथियों, बहाने को छोड़िए, रास्ते अनेक हैं, चलना आपको है, चलाना समाज को है, आगे बढ़ाना समाज को है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो अपनी अपनी भूमिका अदा करें। और जय भीम के नारों के साथ में 14 अप्रैल को एक महान क्रांति का दिन साबित करें, और कोरोना काल में भी हम दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे साथ बाबा साहब के नेक विचार है और हमारा पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान है। जय भीम, जय भारत। यह वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह विचार पहुंच सके और वह भी बाबा साहब के सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। जय भीम।